नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी खड़गे किसी के रिमोट नहीं बल्कि उनके हाथ में है कांग्रेस की रिमोट। कैसे, ये बताएंगे। कौन खोद रहा है पीएम मोदी का कब्र, और सुकेश महाठग ने क्यों कहा कि जैकलीन तुम चिंता मत करो। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लालू यादव जब बिहार के पहली बार सीएम बने थे तो लोग कह रहे थे कि ये रिमोट से चलेंगे, लेकिन आगे क्या हुआ अब सब ने देखा। लालू यादव ने रिमोट अपने हाथ में ले लिया और ये भी तय करने लगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब से कई नेता ये कहते आ रहे हैं कि खड़गे नाम के अध्यक्ष हैं, रिमोट तो गांधी परिवार के हाथ में है। लेकिन ये सारी बातें हवाई साबित हुई। खड़गे के पास अब पहले से ज्यादा पावर है, या यूं कहें कि अब रिमोट खुद खड़गे के हाथों में है। दरअसल रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। देश भर से कांग्रेस नेता इसमें शामिल हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच गई हैं। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है। यानी खड़गे साहब ये तय करेंगे कि सीडब्ल्यूसी में कौन होगा। सीडब्ल्यूसी क्या है ये समझ लीजिए। इसका पूरा नाम है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि कांग्रेस संचालन समिति। नाम से स्पष्ट है कि पार्टी में होने वाले अहम फैसले यही समिति लेती है। समिति में दोनों सदनों के नेता और इसके अलावा 23 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्यों का चुनाव होता है, जो कि अब नहीं होगा। सीडब्ल्यूसी सदस्य का पद बेहद ताकतवर होता है। पार्टी से जुड़े फैसले यही समिति लेती है, जैसे कि पार्टी से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे कई अहम फैसले सीडब्ल्यूसी से होकर ही पास होते हैं। सीडब्ल्यूसी की तरह बीजेपी में संसदीय समिति होती है। तो कुल मिलाकर रायपुर में चल रहे अधिवेशन में यह तय हो गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। अब खड़गे साहब ही सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसको लेकर एक खबर यह भी चल रही है कि इससे कई नेता नाराज हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे पार्टी पर खड़गे यानी कि एक ही व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज पूर्वोत्तर के अपने दौरे में पीएम मोदी ने अपने खिलाफ नारेबाजी को लेकर कांग्रेस पर करारा वार किया। मेघालय के शिलोंग और तुरा की रैली में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मोदी के मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो मोदी की कब्र खोद रहे हैं। ये बयान सुनिए। कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। पीएम का यह बयान कल दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रोटेस्ट के दौरान की है, जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्लेन से उतारे जाने के बाद कांग्रेस के नेता एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे और इस दौरान काफी नारेबाजी की गई थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए थे और ये नारे लगाने वाले कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के वो नेता थे जो कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। ये नारेबाजी सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो पवन खेड़ा के बयानों को लेकर कांग्रेस अभी तक डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और अब इस नारे को लेकर पीएम मोदी ने पलटवार कर दिया है। एक गलती पवन खेड़ा से हुई और अब दूसरी गलती कांग्रेस ने विवादित नारा लगाकर कर दिया है। इतिहास बताता है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है, उससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिला है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें बताइएगा। ईडी ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर को 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने सुकेश को 3 दिन और ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के दौरान जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के दौरान कई नए तथ्य और सबूत सामने आए हैं, जिनकी विस्तार से गहन जांच करना जरूरी है। साथ ही केस के अन्य आरोपी दीपक रमदानी और जेल अधिकारी डीएस मीणा को सुकेश चंद्रशेखर के सामने बैठाकर कुछ पूछताछ करनी है। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश को सोमवार तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं आज कोर्ट में पेशी के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। जब मीडिया ने सुकेश से जैकलीन को लेकर सवाल किया तो सुकेश ने कहा कि जैकलीन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। सुनिए उसने क्या कहा। Jacqueline is also a part of this investigation. No, she is not, and she doesn't need to be worried. I'm here to take care of her. बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। जांच में ये बात सामने आई थी कि सुकेश और जैकलीन एक दूसरे के काफी करीबी थे। सुकेश ने जैकलीन को खूब सारे महंगे गिफ्ट दिए थे और ये खबर मीडिया में खूब छाई हुई थी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। बाकी आज के बुलेटिन में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।